बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में बना नया रिकॉर्ड। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी और अयोध्या में भी उमड़े भक्त। महाशिवरात्रि को देखते हुए काशी में कई जगह गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। साथ ही अयोध्या की बात करें तो 15 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर देखिए, वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर भी आप देखिए जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, किस तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं, तमाम जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे तमाम संवाददाताओं के पास जो ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। अयोध्या से संजीव आजाद हमारे साथ जुड़ गए, प्रयागराज से अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए, वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे साथ बने हुए। अविनाश, सबसे पहले रुख मैं आपका करूंगी, प्रयागराज में महाशिवरात्रि का महास्नान होना है। सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, आस्था का जो सैलाब वहां पर उमड़ा है। बिल्कुल, देखिए सिर्फ आज और कल का समय बचा है। कल महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान है और उसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन देखिए उससे पहले महाकुंभ में जो आस्था का जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है। चूंकि देखा जाए तो जो लोगों की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर सुबह 10 बजे तक की बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आकर स्नान किया है। और अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक तकरीबन 64 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रयागराज महाकुंभ में आ चुके हैं। और देखिए कल की बात करें तो चूंकि कल महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान है तो जाहिर सी बात है कि सबकी ये कोशिश है कि जो लोग छूट गए हैं वो आकर यहाँ पर स्नान करें। तो कल का जो अनुमानित आंकड़ा है वो 3 से 4 करोड़ के पार जा सकता है, यानी कि 67 से 68 करोड़ लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि जो सरकारी अनुमान था महाकुंभ से पहले उसके मुताबिक सरकार को ये लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 करोड़ लोग ही पहुंचेंगे। लेकिन ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इस बार महाकुंभ में जो भीड़ उमड़ी वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है। और इस चीज़ को लेकर तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना, मैनेज करना, सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, रुकने का इंतज़ाम करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन उन चुनौतियों को कह सकते हैं कि यूपी सरकार ने पार किया और अब एक नया विश्व रिकॉर्ड बनकर सामने है। और देखिए चूंकि कल महाशिवरात्रि का स्नान है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं। खासतौर पर क्राउड कंट्रोल की बात करें, ट्रैफिक सिस्टम की बात करें, सुरक्षा के बंदोबस्त की बात करें, श्रद्धालुओं के जो इनके लिए जो यात्री सुविधा होती है उसकी बात करें तो इसका पूरा इंतजाम किया गया है। चूंकि आज एक नया ट्रैफिक प्लान लागू होने वाला है शाम 4 बजे से। जो पूरा मेला क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं, अधिक जानकारी इसको लेकर भी आपसे लेंगे कि प्रशासन ने किस तरीके की तमाम तैयारियां की गई हैं। उससे पहले हम लिए चलते हैं एक बार आपको वाराणसी, वहां से सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, काशी में भी आस्था का सैलाब उमड़ा है। हालांकि जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कई गाड़ियों को वहां पर बैन किया गया है और साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं वीआईपी दर्शन को भी बैन कर दिया गया है। क्या कुछ स्थिति वहां पर? देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में कल लगभग 45 लाख से भी अधिक लोगों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए हम जहां पर खड़े हैं ये वाराणसी का रथ यात्रा चौराहा है। इसके लगभग 1.25 किलोमीटर आगे मंदिर है। बस इस चौराहे से आगे कोई भी वाहन जा नहीं सकता। आप देखिए जो ऑटो है, जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी चौराहे तक सीमित रहेंगी। यानी कि पुरानी काशी जो है वो पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन बन गई है। वीवीआईपी प्रोटोकॉल 27 फरवरी यानी कि कल तक निरस्त कर दिए गए हैं। और इस समय भीड़ का आलम यह है कि बनारस के चारों तरफ से, बिहार की तरफ से भी, प्रयागराज की तरफ से भी, सोनभद्र की तरफ से भी, हर जगह से भीड़ और भीड़, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं को सैलाब आ रहा है। और अधिकतर अगर आप गाड़ियों को देखें तो सिर्फ आपको ऑटो रिक्शा नजर आएंगी और ये जो कार नजर आएंगी ये सिर्फ आपको बाहर के प्रदेशों में, कोई भी बनारस की गाड़ी शायद ही आपको इस समय दिखाई दे जाए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। प्रयागराज होके आ रहे हैं? हाँ, प्रयागराज। तो पैदल क्यों चल के आ रहे हैं? टेम्पल बहुत अच्छा। तो देखिए आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, भले ही हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाए पर ये बता रहे हैं कि पैदल चलकर यहाँ तक आ रहे हैं। आप देखिए जो जत्था लगातार आ रहा है वो लगातार बहुत हद तक लोग पैदल चल के इसलिए भी आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। और गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ बाहर की नंबर। बिल्कुल सुशांत, जो व्यवस्था वहां पर की गई है वो चाक चौबंद की गई है क्योंकि महाशिवरात्रि का अवसर है और श्रद्धालुओं का सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है। अयोध्या का भी रुख कर लेंगे, हमारे संवाददाता संजीव वहां से बने हुए हैं। संजीव, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या तैयारियां की गई है वहां पर? बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात की जाए तो जब महाकुंभ प्रयागराज से पलटवार शुरू हुआ उसके बाद लगातार
बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या आ रहे हैं। इसको लेकर मैनेजमेंट की बात की जाए या ट्रैफिक डायवर्जन की बात की जाए तो जो अयोध्या जनपद है उसकी सीमा से ही बड़ी गाड़ियों को रोकी जा रही है, उनको फिर थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जा रहा है। उसके बाद जो अयोध्या धाम है यानी करीब 5 किलोमीटर का दायरा है, वहां पर बड़ी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और छोटी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। और जो मंदिर परिसर के करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का एरिया है, वहां पर पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। ना वहां पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर और छोटी गाड़ियां, कोई भी गाड़ियां नहीं जा रही। लोग करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का पैदल सफर करके मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि चूंकि महाशिवरात्रि है उसको लेकर विशेष तैयारियां की गई, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सरयू का पवित्र जल लेकर जो शिवालय है वहां जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। उसको लेकर जो है घाटों पर तैयारियां की गई है, जल पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो क्राउड इकट्ठा ना हो उसको लेकर जल पुलिस ठीक है, और तमाम तैयारियां की गई हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की समस्या नहीं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बंदोबस्त सब पुख्ता वहां पर किए गए।